ठीक है, कैसे हैं, बढ़िया है, अच्छा फील कर रहे हैं? सेशन शुरू किया जाए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ सर मैं। बहुत अच्छे सर। अगर आपको दूसरा वाला फोन चल रहा है तो उसका माइक ऑफ कर दीजिए या उसको म्यूट कर दीजिए, आवाज वहाँ पे रिपीट हो रही है। शुरू हो गया। चलिए तो सर, और बहुत खुशी है सर। तो मैं वही छोटा सा सवाल से शुरुआत करूंगा कि जी सर। टाइम से पहले आपकी लाइफस्टाइल क्या था, कैसी जर्नी थी, टाइम से पहले आप क्या कर रहे थे? पहला सवाल यही है, और मैं चाहूंगा कुछ 2-3 मिनट के अंदर आप इस सवाल का अच्छे से जवाब दें। फिर हम अगला सवाल आपसे करेंगे, टाइम्स के अंदर आपको कैसा रहा। पहला सवाल ये कि टाइम से पहले कैसी लाइफस्टाइल थी, क्या कर रहे थे? सर सबसे पहले शुरुआत बताएंगे कि कैसे हुई। मैं वैसे 2017 में मैंने मई में इसको स्टार्ट किया, और मई से पहले स्थिति ये थी कि हम 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे, 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे हम। और खाने की बड़ी स्थिति, मतलब खाना तो ईश्वर की कृपा थी, खाना समय से मिल रहा था, बाकी हर चीज हमारी गड़बड़ थी। और लगभग 15 लाख रुपए कर्ज भी हो गया था, क्योंकि एक बार एक्सपेरिमेंट किया बिजनेस करने के लिए और हमेशा फ्लॉप रहा। और बार बार बस काम एक ही था कि नौकरी नहीं करनी थी, नौकरी से पैसे उतरने वाले नहीं थे। तभी जिंदगी में चमत्कार हुआ और सोम सर जिंदगी में आए, और उनका आना और जिंदगी का बदलना। और सबसे अच्छी बात थी कि सोम सर ने टियांस में ज्वाइन कराया, और ज्वाइन कराने के साथ उन्होंने साथ दिया एक परिवार की तरह, भाई की तरह, कंधे से कंधा मिला के। और जब पहला टूर हुआ तो आप यकीन नहीं करेंगे, पहला टूर श्रीलंका का और डबल टूर हुआ, और हमारे पास उस टूर पे जाने के भी पैसे नहीं थे। और सोम सर ने, गुप्ता जी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, पासपोर्ट बनाओ। पासपोर्ट बनवाने के लिए भी 5,000 रुपए उधार लेने पड़े। तब हम श्रीलंका गए, और श्रीलंका जाने के लिए हम पैसे उधार जो लेके गए थे उनको खर्च करने की इच्छा नहीं, बिल्कुल किए ही नहीं है, एज इट इज आ गए। और पता ये चला कि खर्च नहीं कराती, वहाँ व्यवस्था करके रखी है आपके लिए। तो जर्नी तो बहुत गरीबी से निकल करके आए। और मेरी जिंदगी की पहली दिवाली जो भी गई है, ये बहुत अच्छी बीती मेरी, जिसमें मैंने 60,000 रुपए खर्च किए दिवाली पे। वरना दिवाली ऐसी होती थी कि हमने चीनी से भी दिवाली को पूजा है, और कई बार उम्मीद करते कोई हमारे जाने वाला आ जाए, हमें मिठाई का डब्बा दे जाए, उससे हमारी पूजा हो जाएगी। तो जिंदगी कुछ ऐसी चल रही थी। लेकिन यहाँ में आने के बाद अब सब कुछ बेहतर है। अच्छा ऑफिस भी है, जिस ऑफिस को मेंटेन कर रहा हूँ। 10 बाई 10 के कमरे को छोड़कर आज मैं जहाँ रहता हूँ 12,000 के आसपास का मैंने रेंट की जगह ले रखी है, जो मेरा ऑफिस और घर रहना दोनों एक जगह ही रखा है। और इन सब सालों में मैंने, अभी कुछ दिन पहले सोम सर पूछ रहे थे कि तुम्हारी इनकम लेवल कितनी रही होगी इन 5 सालों में। तो इन 5 सालों में मैंने 40 लाख रुपए कमाए हैं, टियान से और अपने क्लिनिक से। तो जर्नी थी, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, बहुत सारी चीजें ठीक हुई हैं, फिर बहुत सारे लोग ऐड होते गए हैं। पर सबसे अच्छा यही था कि यहाँ सीनियर बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, और सबसे जरूरी है कि हमें भी बढ़िया होना है। हम भी बढ़िया होंगे तो और भी जिंदगी बेहतर हो सकती है। जबरदस्त सर। तो बहुत ही अच्छा आपने, मतलब आपकी लाइफ जर्नी रही है। आपने काफी ज्यादा स्ट्रगल करके इस कंपनी में आज एक मुकाम हासिल किया है, और दिल से इस मुकाम के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा सर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, वेरी गुड राधेश्याम जी। और दूसरा सर, एक छोटा सा, एक और अच्छा सा, एक प्यारा सा सवाल है आपके लिए, और वो सवाल आपके आपके मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि मैं ही नहीं, आपकी वजह से कई सारे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जो हमारे नींव है, हमारी जड़ें हैं, जहां से हम स्ट्रांग हो रहे हैं, जहां से हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है, जो नए बच्चे हैं जिनको इस बिजनेस में अभी वो कठिनाई आ रही है जो आपने कभी शुरुआत की थी तो अभी आपको आई होंगी, और आपने उन कठिनाइयों को किस तरह से ओवरकम किया, और उन कठिनाइयों को कितना आपको उसमें कुछ ऐसी बात याद हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा ही यादगार बन गई कि भैया उस जमाने, उस टाइम पे जब मैंने काम की शुरुआत की तो मेरी लाइफ कैसी थी और मेरे लिए कितना मुश्किल था इस काम को कर पाना। तो मैं एक बार आपसे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार की जर्नी सुनना चाहूंगा सर, आप प्लीज सर। ठीक है, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। ये मेरी, आपने ना लाइफ को कुरेदने वाला सवाल पूछा। मेरी लाइफ में ये सवाल मेरे को बहुत झंझोड़ता है, और ये बहुत सारे लोग इस सारे ऐसे फैसले सर नहीं ले पाएंगे जैसे फैसले मैंने लिए। मुझे सोम सर ने जब प्लान को समझाया था तो सोम सर ने मुझे कहा कि आपको 50,000 रुपए आपको इकट्ठे करके देना है, क्योंकि उस समय 52,000 में 4 स्टार डायरेक्ट होता था उस समय, जब मैंने कंपनी को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद प्लान चेंज हुआ,
लेकिन उस 50,000 देने के लिए मेरे पास वो 50,000 भी नहीं थे, क्योंकि मुझे मेरी वाइफ के लिए बीसीएम खरीदी थी। बीसीएम थी 38,874 रुपए की। कुछ क्वेश्चन लिखे क्योंकि वाइफ को कोई दिक्कत थी, उसके लिए मुझे मशीन लेना जरूरी था। तो सोम सर को सिर्फ मैंने समझने के बाद एक ही बात कही कि सर 48 आवर्स मुझे 48 घंटे दीजिए। और सिर्फ दोस्तों को फोन किया पैसे उधार लेने के लिए, किसी ने उधार नहीं दिया। रिश्तेदारों को फोन किया, रिश्तेदारों ने मेरे को उधार देने मना कर दिया। बस सिर्फ घर में रखा सोना जो था वो सोना मेरे को ध्यान दिया, और वो सोना गिरवी रख के मैंने ट्रियांस को शुरू किया था। और उस ट्रियांस को शुरू करने के बाद मुझे लगभग 1.5 साल लगा अपना सोना वापस छुड़ाने के लिए। ऑलरेडी पहले भी कर्जा था, ये सोना और चला गया हाथ से, तो पहले सोना छुड़ाया 1.5 साल में, और उसके बाद इन 5 सालों में तो खैर सोना एक्स्ट्रा बढ़ा भी दिया है, और लगभग मैंने 13.5 लाख रुपए तक मैंने लोगों का दे दिया है। 1.5 लाख रुपए लगभग बचा है। और इस जर्नी में मैंने श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना और अब ये इंडोनेशिया, ये 4 विदेश यात्रा भी की है। और लग्जरी जिंदगी, और सबसे जरूरी है कि हम डिसीजन जो हमें लेना चाहिए वो ड्राइवर डिसीजन लेना चाहिए, एक फास्ट। अगर सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे ही अगर आपको बिजनेस करना है तो सावधानी हटी तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। पर ट्रियांस को जैसा बिजनेस जहाँ खत्म नहीं होता, सिर्फ बढ़ता है। जहाँ छोड़ोगे उससे आगे और बढ़ता दिखाई देगा आपको। हम हर चीज के लिए कर्ज लेते हैं, शादी के लिए, घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, पर क्या कभी बिजनेस के लिए उधार लेके देखा किसी ने? तो आप पे बैठे पहले में लोगों को सिर्फ लगेगा यार ये बेकार की चीजें हैं। हम हर चीज के लिए उधार लेना चाहते हैं, पर बिजनेस के लिए नहीं। और ये ट्रियांस में जो बिजनेस में आप उधार ले रहे हैं, आप उसे रिटर्न कर सकते हैं सेल आउट करके, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और उसके प्रॉफिट से प्रोडक्ट खरीदो और खुद खा के देखो तो रिलीफ आएगा। मैंने तो खैर ऐसा प्रोडक्ट खरीदा, मैंने बीसीएम से शुरू किया, और बीसीएम को मैंने अपनी बाइक पे बांध कर घर घर लोगों को दिखाया। कुछ ने मना किया, कुछ ने हाँ कहा। लेकिन 5 सालों में मैंने 87 बीसीएम अपनी टीम में बेची हैं। 87 बीसीएम। तो मेरी बीसीएम फ्री हो गई। मेरे पास 4 बीसीएम मशीनें हैं जो प्रॉफिट से मैंने बीसीएम खरीदी है। तो बस ये सबसे कहूंगा कि आपको अगर बिजनेस करना है तो आपको अपने सारे टूल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। टूल्स में है जो भी आप जिस चीज में चाहते हैं मैं बिजनेस करूं, चाहे वो सैनिटरी पैड है, मशीनें हैं, तो बस होनी चाहिए। आप उस चीज को प्रमोट कीजिए जो आपके पास है। हम हमेशा उल्टा करते हैं, खुद कभी कुछ नहीं खरीदना चाहते और लोगों को हम बड़ी चीजें प्रमोट करना चाहते हैं। बीसीएम ले लो, बहुत अच्छी है, एक्वालाइफ ले लो, ओमेगा खा लो, लेकिन खुद नहीं खाना चाहते। तो पहले सेल्फ यूज कीजिए और फिर लोगों को सजेस्ट कीजिए, आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप मेरे कभी मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। अब तक तकरीबन मेरा जो अपना सेल्फ बिजनेस हो चुका है टीम से मिला के, वो 1.5 करोड़ के आसपास होने जा रहा है। और 1.5 करोड़ पार कर दिया है बिजनेस। और टारगेट है कि जून से पहले पहले ये ब्रॉन्ज लाइन कंफर्म होने जा रहा है, और दिसंबर 2023 तक मेरा गोल्ड लाइन हो जाए। क्योंकि मेरी दीवारों पे मैंने जगह जगह लिखा है गोल्ड लाइन, कंफर्म कर दिया गोल्ड लाइन अपना, कि दिसंबर 2023 गोल्ड लाइन 5 लाख रुपए महीने की इनकम। और सीनियर्स भी साथ हैं इस बिजनेस, इस सपने को पूरा करने के लिए। और सोम सर तो हमेशा साथ रहते हैं, परछाई और एक आत्मा की तरह। जैसे शरीर में एक आत्मा होती है, वैसे सोम सर मेरे साथ रहते हैं। वो निकली तो प्राण निकले, ऐसे मानेगा। हर समय हर पल, अगर रात को सोता हूं तो भी सोम सर दिखाई देते हैं। और इत्तेफाक भी होता है, अगर उनको याद करूं तो फोन भी आ जाता है, कभी कभी खुद आ जाते हैं, कभी मैं वहां चला जाता हूं। तो बिजनेस में सिर्फ यही है कि आप डेडिकेशन के साथ रहिए, और जरूरी है कि आप फास्ट डिसीजन लीजिए। आज नहीं, कल नहीं, अभी करना है। क्योंकि एक बात कहूंगा इस सवाल को पूरा जवाब देने के लिए, हमारी जिंदगी अगर 100 साल की है तो 50 साल हमने सोने में बिता देने हैं। 25 साल एजुकेशन में, 25 साल बचे। उन 25 साल को कैसे जीना चाहते हैं वो आप पे निर्भर करता है। और उसमें दोनों शादी हो गई ना, तो फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी वादी खत्म। अपनी जिंदगी कभी जी नहीं पाएंगे। आप कब पैदा हुए और कब मर जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो ये फास्ट डिसीजन लीजिए और आज को जीना सीखिए। आज से डिसीजन लेना शुरू कीजिए, लाइफ बदल जाएगी। ये एक आम आदमी, एक बेकार आदमी आज खास आदमी बन गया। लोग उदाहरण देते हैं मेरे गांव में, मेरे यहाँ वो रिश्तेदार भी थे जिन्होंने कभी शादी का कार्ड तक नहीं दिया। आज लोग शादी के दूर दूर के साथ शादी का कार्ड देने आते हैं। तो सर बस यही कहना चाहूंगा कि आप सफल हैं तो दुनिया आपके कदमों में है, और सफलता आपके डिसीजन पर निर्भर करती है, आप डिसीजन लेते कैसा है। राधे श्याम जी, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। और ना जाने कितने लोगों के लिए आप आज जो आप बातें कह रहे हैं वो उनके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगी, उनको मोटिवेशन देगी, उनको अंदर से एक जज्बा पैदा करेगी, जिद पैदा करेगी कि आपने किस
कहाँ से मतलब एक जीरो से, एक स्क्रैप से अपने आप को धूल से उठा के आज शिखर पे खड़ा किया है। और ना जाने कितने लोगों की लाइफ के लिए आज आप एक इंस्पिरेशन बनने वाले हैं। आपकी कई ऐसी लाइनें सुनने के बाद तो सर मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि आपने जैसे कहा कि कभी हमने दिवाली पर चीनी से पूजा करी है, मतलब कभी हम सोचते थे हमारे घर पे कोई डिब्बा दे जाए, पर सर ये लाइनें, ये बातें जो दिल से निकल रही है, ये कोई बनावटी या झूठी बातें नहीं है, ये मेरे को समझ में आ रहा है। और मेरे साथ साथ ना जाने कितने और लोग जो सुन रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। सर कमाल आपकी जर्नी है। आपने इतनी मुसीबतों के बाद भी अपने झंडे को कायम रखा और हार नहीं मानी और काबिलियत को प्रूव कर दिया। सर कमाल कर दिया आपने, वेरी गुड सर। जितने भी शब्द है वो कम पड़ जाएंगे इन सब मेहनत के लिए। और मेरा अगला छोटा सा सवाल आपके लिए और है सर, और वो ये है कि सर जैसे कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमने कभी सपने में ये नहीं सोचा कि हम जहाज पर जा पाएंगे या जहाज में जाएंगे या हमारा पासपोर्ट बनेगा। मैंने तो नहीं सोचा सर। पहली बार जब मेरे घर पे मेरी दीदी का पासपोर्ट आया था ना, तो मैंने सही मायने में सही तरीके से पासपोर्ट पहली बार तभी देखा। और जब मैं उनको पहली बार एयरपोर्ट छोड़ने गया तो मैं जिंदगी में पहली बार एयरपोर्ट पे गया, उससे पहले मैंने एयरपोर्ट ही नहीं किया था। और पहली बार मैंने वहां पे जहाज को काफी नजदीक से देखा था। और मेरा पहला टूर जो इंडोनेशिया का ही हुआ था और जो मैंने वहां पे एंजॉय किया था सर, मैं आज तक नहीं भूल पाता हूँ। आज तक मैंने अपना पासपोर्ट पे वो ठप्पा, अपने सर पे वो जो मैंने टाइम्स लिखवाया था, वो जो मेरे को पहली बार वहां पे टिकट्स मिले थे, मैंने एक एक टिकट संभाल के रखा हुआ है। 6 टिकट्स थे मेरे पास प्लेन के, पानी के जहाज का टिकट था वो मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैंने वहां की टोपी, वहां की लुंगी, वहां का मेरा ड्रेस सब संभाल के रखा हुआ है सर। एक पहला ट्रिप का जो खुशी होती है ना, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते और मैं तो कभी भी नहीं कर पाऊंगा। पर मैं सर आपसे भी थोड़ा जानना चाहूंगा कि आपने भी एक फॉरेन ट्रिप, एक और दो और कब तो लाइन से ट्रिप हो रहे हैं आपके, क्योंकि आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेरी वेल। तो सर पहले ट्रिप का क्या एंजॉय था, क्या मजा था, और ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात हुई हो जो आपको सारी जिंदगी हंसाए, आपको गुदगुदी करे, आपको याद दिलाए कि अबे ये क्या हो गया तेरे साथ, पहली बार गया था तूने, ये क्या गड़बड़ कर दी। तो ऐसा कुछ अगर बढ़िया मतलब जबरदस्त सा कुछ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो सर, प्लीज शेयर कीजिए विद अस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक ऐसा हादसा हुआ कि हादसा क्या, वो जननी थी मेरी। जब हम पासपोर्ट के लिए मैं पैसे उधार ले रहा था, तो वाइफ ने बोला कि पहले ही तुमने सोना गिरवी रख दिया, अब किससे उधार लोगे पासपोर्ट के लिए? कंपनी कुछ नहीं होती कि धोखा ना दे दे, 5,000 और चले जाएंगे। हमने डर डर के पासपोर्ट बनवाए। मेरे दिमाग में सेट हो गया कि वाइफ शायद सही कह रही है यार, इतने पैसे ना फंस जाए, क्योंकि डबल टूर था, मेरा और वाइफ का दोनों का पासपोर्ट बनना था। और वो पासपोर्ट बनने के बाद, क्योंकि हमारी जिंदगी का पहला मौका था जब हम घूमने के लिए जा रहे थे। शादी को तकरीबन 10 साल हो चुके थे और हम कभी मेरठ से बाहर कभी गए नहीं थे। हमारा सब कुछ, अगर हनीमून की बात, लोग बाहर जाते हैं, हमारा हनीमून 10 बाय 10 के कमरे में था। हमसे दतावली मेरा गांव है मेरठ के पास, वहां के रहने वाला हूँ। वहां से ससुराल मोदीनगर, मोदीनगर से सिर्फ घर, ये मेरा जाना जाना था, बस से ज्यादा घूमना नहीं था मेरा। और जब वहां गए तो जिंदगी में लगा कि टाइम्स में रह के आज शादी हुई है। हमने लाइफ को वैसे जिया जैसे एक नया शादी को हमने श्रीलंका में जाके वैसे हमने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। और सोमसन ने कहा मैं घूम कर गया हूँ कि तुम भी जाओ यार, तुम। मैंने सर लग रहा है गड़बड़ है कहीं ना कुछ। मेरे कहीं गड़बड़ नहीं है। एयरपोर्ट तक भी डर लग रहा था हमें, जब जहाज में बैठे तब लगा कि भाई अब हम सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि टूर बहुत जल्दी हुआ था। मई में मैंने इसको कंप्लीट किया और हम लोग फरवरी 2018 में हम लोग श्रीलंका में थे, यानी 5-7 महीने में टूर होना था, डबल टूर हो गए थे। तो डर भी लग रहा था, इतनी जल्दी टूर हो गया, कंपनी भेज भी बहुत जल्दी से रही है, पासपोर्ट भी नहीं था और पैसे भी नहीं थे। तो ये सिर्फ ये था कि हमने उस समय ऐसा जिया, समुद्र पहली बार देखा, समुद्र को पहली बार हम होटल में थे, पहली बार। हमने से कभी होटल में भी नहीं गए थे कभी। और मैं बार बार सोम सर उस 20 प्रोग्राम में साथ में थे, तो बार बार यकीन नहीं हो रहा था कि हम सच में विदेश की धरती पे थे। और डर ये लग रहा था कि पैसे खर्च ना हो जाए, कंपनी उस टाइम में पासपोर्ट वाले पैसे कोई कुछ ना मांग ले, एयरपोर्ट पे कोई पैसे ना मांग ले, क्योंकि हम कुछ पैसे उधार लेकर गए थे। डर ये था बस आते ही वहां से वापस देने उसके पैसे। लेकिन यकीन मानिए 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। कमाल की बात तो ये थी, खाना फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, होटल में फ्री, घूमना फ्री, समंदर में कंपनी अंदर तक लेकर गई, ना जाने नदी में आके कंपनी ने वो बनाना बोट में हमें घुमाया, नारियल पानी। तो
हर रोज 2-2 3-3 बार नारियल पानी पिलाना, अलग-अलग होटल में खाना खिलाना, दूसरे होटल में कहीं नाश्ता, कहीं खाना। मतलब यकीन मानिए ऐसी जिंदगी जी, ऐसी जिंदगी टियान्स में आके मिली, वरना सपना क्या, फिल्म में भी हमें एक कल्पना लगती थी कि सब ये कल्पना है, जीवन में ऐसा कभी हकीकत हो नहीं सकता। पर सच में टियान ने वो कर दिखाया। और मेरे सीनियर मिस्टर राजेश सोम सर ने, क्योंकि मुझे ज्वाइन कराने वाले सोम सर नहीं थे, वो ज्वाइन कराने वाले तपन त्यागी, सचिन त्यागी जी थे, जिन्होंने धक्का देके चले गए, मेरे पैसे फंसा के, क्योंकि मुझे लगता था मैंने सोना भी गिरवी रख दिया और इधर साथ भी छोड़ दिया, चले गए छोड़ के मुझे। अब समझ नहीं आ रहा था सोना कैसे छूटेगा मेरा। तो सोम सर ने हाथ साथ दिया और उस साथ की वजह से विदेश यात्राएं हुई। और कल्पना, आप सिर्फ ये फीलिंग तो जाके फीलिंग समझ में आती है कि कंपनी टूर कैसे कराती है। जो भी जाता है, आप कोई भी जाएगा, आप सबसे पूछना, लोग खा खा के तंग आ जाते हैं, लोग खा खा के पेट खराब कर लेते हैं, इतना खाना खिलाते हैं। सुबह 7 बजे शुरू करते हैं, 9 बजे तक खूब खाओ, 2 बजते फिर खाना, 8 बजते फिर रात को खाना, सुबह दिन निकलते फिर खाना, बीच में कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ खिलाती रहती है। कमाल का प्रोग्राम। तो फीलिंग तो इस टूर के लिए, मैं पहला टूर जो था वो तो ये था कि हम डर के गए थे, और जो दूसरा टूर गया तो हम कॉन्फिडेंस से गए, तीसरे टूर में और कॉन्फिडेंस से, चौथे टूर में हम हीरो बन के गए। ये पहला, ये मेरा इस बार जो टूर हुआ था, ये टूर ऐसा पहला था जब मेरे पास 50-40 हजार रुपए मेरे पास थे। मैं खर्च करने 20 हजार रुपए खर्च करने के लिए गया था, 20 हजार रुपए थे मेरे पास खर्च करने के लिए। तो ये सब जायज है, क्योंकि मैंने टूर किया, तो टूर से मैंने मेरे 75-70-80 हजार रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर हुए, 80 हजार रुपए ज्यादा। यानी टूर भी हुआ, इंडोनेशिया 3 महीने में इंडोनेशिया किया, 80 हजार रुपए खाते में भी ट्रांसफर हुए। तो सच सोचिए कि पैसा भी मिल रहा है, विदेश यात्रा भी मिल रही है। तो इतनी सारी चीजें मैं नहीं लगता कि दुनिया में कोई कंपनी दे सकती है। और सबसे जरूरी है, हम हर जगह मेहनत करना चाहते हैं, हर जगह। पर मेहनत कौन सी करते हैं? लेबर बन। हम लेबर बन के रहना चाहते हैं, मजदूर बन के रहना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। क्या कभी आपने वो मेहनत, वो बिजनेस में वो मेहनत करना चाहिए अपने, जो मेहनत आप आज तक दूसरों के लिए किया आपने? हम हमेशा दूसरों की मेहनत करते हैं तो अपने आप को ईमानदार, अपने आप को बेहतर फील करते हैं। पर यकीन मानिएगा, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, आपकी औकात 2 कोटी की नहीं है। जिस दिन लगा कि इसकी जरूरत है, आपको छोड़ देगा कि भाई नौकरी कल से मत आना, भाई जरूरत नहीं है आपकी। लेकिन टियान सब कुछ देती है। आप 10 सेल्फ एंटरप्रेन्योर बने हैं, आप बिजनेसमैन बने हैं, आपको अधिकार मिला कि अपनी रॉयल्टी में विदेश यात्राएं, जैसे एक बिजनेसमैन विदेश जाता है, अपने अभी कंपनी ने प्रोग्राम किया, उसमें आप विदेश गए, तो ये ऐसी चीजें आपको शायद कहीं मिलेगी नहीं। मुझे लगता है कि मेरे फैमिली में हम लोग, हमारा जो परिवार है, चाचा ताऊ मिला के हम 150 लोग हैं परिवार में, जिनमें हम चाचाओं के भाई, मेरे दादाजी 3 भाई थे, उनके 3 बेटे हुए, ऐसे में 150 हम लोग परिवार में हैं। 150 में से मोस्टली जो बच्चे हैं वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो कहीं अच्छी जॉब पे भी हैं, पर आज तक भी कोई विदेश नहीं गया। जब पहले विदेश हम यात्रा करने गए थे, लोगों ने कहा कि वैसे खाने के दाने नहीं है, दो विदेश घूमते फिर रहे हो, सारे 2 नंबर का काम करने गए वहां पर, ऐसा लोगों ने बोला। सर बिल्कुल ऐसा हुआ होगा, मैं इस बात को नहीं मना करूंगा, क्योंकि आपने ये महसूस किया, आपने ये फील किया है, लोगों ने आपको ये कहा है, क्योंकि ओवरनाइट कोई सक्सेस तो किसी को भी नहीं मिलती। आपने उसके लिए बहुत जी जान से मेहनत करी है। पर कुछ लोग जब पीछे छूट जाते हैं ना रेस में, तो दुनिया ये मान लेती है अब तो ये हमारे रेस में हमसे पीछे छूट चुका है, तो अब इसे भूल जाते हैं। और अगर वही लास्ट में भागने वाला व्यक्ति सबसे आगे पहुंच जाता है ना, तो उनको ये पचता नहीं है, हजम नहीं होता। ऐसे बहुत लोग होते हैं। पर आज आपने प्रूफ कर दिया है, और आगे ना जाने आप कितने बार और प्रूफ करने वाले हो, और फिर आप उनको ये लगेगा कि भैया ये तो प्रूफ नहीं कर रहा, इसने तो ठप्पे लगा दिए पूरी दुनिया पे काम कर करके। तो सर ये होगा, और ये हो रहा है, और मैं बहुत ज्यादा इस बात से खुश हूं कि ये हो रहा है, और आपने धमाल मचा दिया है राधे श्याम जी। अब मेरा जो कुछ बहुत नजदीक पहुंच गए हम, टाइम काफ के नजदीक, पर एक और सवाल है आपके साथ में, बहुत ही अच्छा सवाल। सर अभी लेटेस्ट ट्रिप आपने इंडोनेशिया क्वालिफाई किया है, और इंडोनेशिया की एक मैं चाहूंगा 2-4 मिनट की शेयरिंग, जिसमें आपने इंडोनेशिया में कहां से फ्लाइट ली, कैसे गए, क्या धमाल किया, रात को नाइट आउट कैसा किया, क्या मजे किए। मैंने वीडियो तो देखी है, पर मैं आपके शब्दों में सुनना चाहता हूँ कि आपने क्या मजे लिए, और लोगों को भी बताओ कि क्या मजे लिए जाते हैं। क्या इस बार आपको पैसे लगाने पड़े? जैसे पहली बार तो आपको लगा था भाई पैसे खर्चे हुए, पैसे थे भी नहीं खर्च करने के लिए ना, पहली बार पैसे लगाने पड़े ना इस बार लगाने पड़े, वो बस मैं चाहता हूँ एक्सप्लेन कर दीजिए जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल,
इस बार क्या था, इस बार हम पैसे खर्च करने गए थे पर अभी भी खर्च नहीं हुए, क्योंकि कंपनी ने जो इतना टाइम ही नहीं दिया कि हम उसका पैसे खर्च कर पाते। मतलब इतनी बिजी शेड्यूल था पूरा सब कुछ, जहाँ जाना है एक समय से इतने बजे यहाँ, इतने बजे यहाँ, खाना इतने बजे। इस बार लोगों ने खाना खाने के लिए मना किया कि सर बहुत ज्यादा हो गया, इच्छा नहीं खाना खाने की। पिछले सुबह का ही खाना हजम नहीं हुआ अभी तक, और सारा खाना इस बार स्पेशली था, लाजवाब खाना हर जगह। और सबसे जरूरी था कि इस बार सबसे अच्छी चीज ये थी कि मैंने एक साथ 2 फ्लाइट मैंने यूज की। इंडिया से मैं था पहले श्रीलंका, और श्रीलंका से हम थे फिर इंडोनेशिया। तो मेरे लिए तो गजब ये था कि जिस हवाई जहाज को देखने को नहीं मिल रहा था, आज में बैठ के घंटों तक हम बैठे हैं। और इस बार मेरी फोटो ज्यादा थी हवाई जहाज में, फील कर रहा था कि ये, क्योंकि सारी चीजें फील इसलिए, जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आपको मिलेंगी भी नहीं। तो सबसे बेहतर टूर में ये था कि जहां प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम में हम जिस उम्र में काम करने की सोच नहीं रहे हैं, सोच ही नहीं पाते, उस जगह उस उम्र में लोग BMW कार अचीव कर चुके थे। अचीव नहीं कर रहे थे, अचीव कर चुके थे, ऑलरेडी BMW से आए थे। 19 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, वहां अधिकांश जितने भी लोग अचीवर्स थे उनकी एज 30-25 से नीचे नीचे थी। और हम 25 साल की उम्र तक सोच ही नहीं पाते मैं जीवन में करने क्या जा रहा हूं, मैं करूंगा क्या। एक सबसे अच्छी प्यारी बात ये थी। और दूसरी बात ये थी कि पूरा स्टेडियम खचाखच भरा था, खचाखच भरा था। और ये मेरा पहला ऐसा मौका था जब मैं ऐसे लोगों से मिल रहा था, हाथ मिला रहा था, जिनको सिर्फ फोटो स्क्रीन पे देखा था। चाहे वो लुईस टंडन सर थे, एक अफ्रीका से थे, उनका नाम मुझे कुछ, क्योंकि मेरी अंग्रेजी में बड़ा हाथ तंग है, उसका नाम ही मुझे पढ़ा नहीं जाता कि नाम क्या था। पर वो एचडी था, उसकी इनकम लगभग 23 करोड़ मंथ से ज्यादा। सोचिए, आप एक फील करके देखिए कि जिस महीने 23 करोड़ रुपए आपके घर आएंगे, उस दिन से जिंदगी कैसी होगी। शायद अगर आपने फील किया तो यकीन मानिएगा रात को नींद ही नहीं आएगी। हम सब काम करके कर रहे हैं, लोग छोटे कुछ ना कुछ कोई ना कोई कर रहा है। टियांस से पहले भी लोग कर रहे थे, टियांस के साथ भी लोग कर रहे हैं, टियांस के जो ज्वाइन नहीं किया वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पर क्या आप जिस काम को चुना है, क्या उससे कभी आपको क्या 1 करोड़ रुपए महीना भी कभी आएगा जिंदगी में? BMW कभी खरीद पाएंगे क्या? इंडिया से भी 4 लोगों को विला फंड मिला। विला फंड मतलब लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। क्या कोई कंपनी आपको घर खरीदने के लिए 1.5 करोड़ रुपए दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। बहुत BMW लाइन लगी थी, वहां के लोगों को कंपनी ने पैसा नहीं, कार दी थी BMW। और BMW के पीछे हमने लिखा देखा, फोटोज भी होंगी गुप्ता जी के पास, वो दिखा भी देंगे, उस पर टियांस एंड BMW पीछे दोनों के स्टिकर्स लगे थे। और स्टिकर भी बहुत कॉस्टली थे, स्टील में था वो कुछ बना बना। तो ऐसी चीजें मैंने पहली बार नजदीक से देखी कि, क्योंकि फोटो में, सेमिनार्स में मैंने बहुत लोगों की स्क्रीन पे देखा कि कंपनी कार बांटती है, पर पहली बार मेरे लिए मौका था कि कंपनी सच में कार देती है। तो वहां से आने के बाद मेरी फीलिंग चेंज हो गई। मैंने फ्लाइट में भी लोगों को प्लान दिखाया, मेरे पास जो बैठा था मैं उनको प्लान दिखा रहा था, मेरे रास्ते में सबको। एयरपोर्ट पर उतर के मैंने लोगों से बात की। एयरपोर्ट से उतरते ही सबसे पहले एक दोस्त को प्लान दिखाने दिल्ली गया, जबकि लोग कहीं से घूम के पहले घर जाते हैं। 4-4:30 बजे मैं फ्लाइट से उतरा, सीधा 5 बजे के घर, 6:30 बजे के घर पहुंचा। फिर रात को 9 बजे, दिन में 9 बजे को प्लान दिखाया, मेरठ उतर गया, रास्ते में मेरठ में को प्लान दिखाया, सीधा सोमसर के घर पहुंचा। वहां पर हमने 2 लोगों को, टीम के लोगों को बुलाया, उनसे बातचीत की और एक सिल्वर कंफर्म किया। और उसके वहां से आने के बाद हम रात को 8 बजे अपने घर आए, क्योंकि मेरे लिए वहां से आने में सिर्फ एक चीज समझ में आई कि सबसे पहला बिजनेस और फिर फैमिली। क्योंकि पैसा है, फैमिली को अच्छी एजुकेशन, अच्छे संस्कार दे सकते हैं। और आप कितने ईमानदार हैं, आप किसी भी सभ्यता को बिलोंग करते हैं, आप परिवार को अच्छे से नहीं पाल सकते अगर पैसा नहीं है। तो मनी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर इन द वर्ल्ड। अगर आपकी जेब में 500 रुपए हैं, एक आदमी को रोज 500 रुपए दे, वो ज्यादा मोटिवेट कर रहा है आपको, क्योंकि प्लान को अंदर से आदमी समझ ही नहीं पाता। लोग पैसों को जल्दी समझते हैं। और सबसे आने वाली बात मैं आपको बताऊंगा, मैं जिंदगी का सबसे कड़वा और खतरनाक शेयरिंग करना चाह रहा हूँ। बहुत कम लोगों को पता, सोम सर को तो मेरी जिंदगी की एक चीज पता है। ऐसे दिन भी आए जिंदगी में जब बच्चों की हम 100 रुपए महीने की फीस जमा नहीं कर पाए, और वो 100 फीस बच्चे को नहीं पता कि मेरे को पढ़ना जाना है, बस मुझे नहीं पता पापा की हालत क्या है।
आज बच्चे वैन से जाते हैं, वैन से आते हैं, एक बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती पर मेरे बच्चों को आना चाहिए। एक बढ़िया जिसमें 3,200 रुपए बच्चे की फीस जाती है, जहाँ 100 रुपए की औकात नहीं थी, आज 3200 रुपए दे पाते हैं, इसलिए कि मैंने टियांस को प्राथमिकता पे लिया और यही समझा कि मुझे अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देनी है। नो डाउट, क्योंकि अच्छी संस्कृति, अच्छी सभ्यता देने के लिए भी पैसे चाहिए। आजकल फ्री कहीं कुछ नहीं मिलता। लोग कहते हैं डीएनए से चीजें मिलती हैं, डीएनए से नहीं मिलती है, अब पैसे से चीजें मिलती हैं। क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं, सभ्य हैं, तो आपकी माने वैल्यू नहीं है। आप सभ्य भी हैं, आप में संस्कृति सब कुछ है, और पैसा आ जाए तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति होती है। तो इसलिए पैसा कमाइए, और टियांस से बड़ा, टियांस से बेहतर पैसे कमाने का मौका जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि आज हम जैसी जिंदगी जी रहे हैं, वो हम साइंस की बदौलत ले रहे हैं। और एक चीज और कि पहली बार हम एक विदेशी टॉफी में बच्चों के लिए लाया, जो बहुत खूबसूरत, बहुत कॉस्टली भी थी। मैं बच्चों के लिए लेकर के आया वो सारी चीजें, और बहुत जल्दी और चीजें बेहतर होने वाली हैं। अब कार के सपने आने लगे हैं, कार खरीदनी है। पहले कार का, साइकिल का सपना भी, साइकिल भी सपने में नहीं आती थी, क्योंकि साइकिल के पैसे भी नहीं थे। तो आज ये टियांस की बदौलत है, सीनियर्स की बदौलत है कि चीजों को मैं समझ पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, सपनों को फील कर पा रहा हूँ, सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ। आज 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 के सोचना ही नहीं पड़ता कि कहां से आएंगे। बस इतना होता है कि बस दिन निकलने दो। और ये जैसे कि में सुना के फ्लाइट उड़ रही होती है, फ्लाइट ने लैंड किया, खाते में पैसे आ गए। हम फ्लाइट में 15 तारीख को उड़े, और जैसे ही 15 रात को हम लैंड करने वाले थे श्रीलंका में, तो खाते में पैसे का मैसेज आ गया कि खाते में ट्रांसफर हो चुके थे मेरा बिजनेस के हिसाब से। तो हवा में भी पैसे ट्रांसफर करती है कंपनी, टाइम और दिन, तारीख फिक्स है। जो लोग ज्वाइनर, पता है कि कंपनी एक दिन आगे पीछे नहीं करती, एक दिन पहले पैसे दे सकती है, एक दिन लेट नहीं। तो आप चाहे हवा में हो, और फीलिंग मेरी एकदम बदल गई, चेहरे की मुस्कान बदल गई, मैंने खर्च करने का और मजा आ गया, अब तो पैसे और आ गए हैं। तो ये बेहतर चीजें थी। ऐसी सी चीजें जिंदगी में घटित हुई कि अगर एक आम आदमी की जिंदगी में हो जाए तो शायद वो बिजनेस की बात तो बहुत दूर, वो जीना छोड़ दे। मैंने कई बार कोशिश भी की कि यार जिंदगी खत्म करो यार, लेकिन जब बच्चों का सोचता था, उनकी मुस्कान सामने आती थी, तो चेंज हो जाता था, यार नहीं, मरना नहीं चाहिए। एक बार प्रयास, और प्रयास के लिए टियांस मिली, सोम सर का साथ मिला, तो प्रयास किया, मेहनत की, और अब साल 2023 का जो आगमन होने वाला है, मेरा टारगेट पिछले समय किया, उसके अनुभव के आधार पर मैं अपने टारगेट को मैंने कई गुना बढ़ा लिया इस बार। जो चीज 5 साल में नहीं हुई, वो इस 1 साल में होने वाली है। गोल्ड लॉयन, और आप, मैं कहता हूँ गोल्ड लॉयन बनना है तो बनना है, टीम को पता होना चाहिए, वो आपको सोने ही ना दे। सर आपने गोल्ड लॉयन बोला था, कहाँ है गोल्ड लॉयन? तो वो सोने नहीं देंगे, और मैं सोना चाहता नहीं, क्योंकि मुझे गोल्ड लॉयन बनना है। तो अपने टारगेट को लोगों को शेयर कीजिए कि मुझे करना क्या है, वो आपको याद दिलाएंगे। वैसे चेंज नहीं होना है, अचीव करना है। चेंज नहीं, अचीव करना है, क्योंकि अचीव करेंगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली अचीवमेंट करना शुरू करेगी। राधेश्याम जी, कमाल की आज के साथ, आज आपके साथ में हमारी बातचीत रही, और सर बहुत मजा आया। दिल से आपने जो शेयरिंग की है, आपने जो महसूस किया है अपनी जिंदगी में, इस पूरी जर्नी में, वो आपने कुछ लोगों को, मुझको तो दिल से महसूस करा दिया कि सर आपने वो दिन और आज के दिन दोनों आपके हाथ में सामने ही है। एक समय था कि साइकिल नहीं के पैसे नहीं थे, और आज कार के सपने आ रहे। कभी प्लेन के बारे में सोच रहा था, आज प्लेन में घूम रहे हो, वो भी चेंज कर करके। इतना खाना, इस तरह का खाना, इसकी कोई शब्दों में सब बयान नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है पता सर, ये सब मेहनत है जो आपने करके दिखाई है, और यही मेहनत जब तक बाकी लोग नहीं करेंगे, तब तक वो चीज नहीं मिलेगी जो आज आप एंजॉय कर। स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है, ये हम रोज सुनते हैं और हम जानते भी हैं, पर अगर हम मरेंगे नहीं तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। ये करना कौन चाहता है? कोई भी नहीं। तो जिसने की मेहनत, उसको मिलेंगे फल। और आपने देखो, वहां से आने के बाद आप चाहते तो घूम अपने परिवार के लिए सीधे परिवार के पास जाते, और आपने चुना क्या? मेहनत। क्योंकि आपने वहां पे देखा कि जो इंडोनेशिया में हो रहा है, जो वहां पे तूफान आया हुआ है, बच्चे बच्चे लगे पड़े हैं कंपनी में काम करने के लिए। तो आपको ये लगता है, लग रहा होगा कि मैंने तो बहुत लेट कर दी है, बहुत देर से कंपनी मिली, बहुत देर से मेरे को ये समझ में आया कि मुझे काम कर लेना चाहिए इस कंपनी में।
और अब जब समझ में आ चुका है तो एक भी मिनट को मैं वेस्ट कैसे कर सकता हूँ? तो ये जो सोच आ जाती है ना, जिसमें भी ये सोच आ जाती है, वो तभी से उसकी जिंदगी में कामयाबी लगातार छापे मारती रहती है। और वो हो रहा है, अब वो होगा जो अब तक नहीं हुआ, उससे कई 1000 गुना ज्यादा अच्छा होने वाला है साथ अब। क्योंकि अब आपने ना वो बात समझ में आ गई कि भैया जब बच्चे वहां पे BMW लेके घूम रहे हैं, और यहाँ तो मैंने अपनी जिंदगी का आधा समय खत्म कर दिया है, और बहुत समय के बाद तो मुझे ये कंपनी मिली, और मिलने के बाद मेरा बहुत डाउट था, विश्वास डगमगा रहा था। पर आपकी किस्मत कहो या जो भी कहो, राजेश सोम जी ने आपको बहुत एक पिता की तरह सपोर्ट किया है, साथ दिया है। और आप हमेशा हर अपने शब्दों में ये बोलते हैं, जैसे मैं गुप्ता जी के लिए बोलता हूँ हर एक शब्दों में। तो मैंने देखा है राजेश जी, आई मीन राधेश्याम जी, यू आर डूइंग वेल सर। एंड आज आपकी जो स्पीच थी, आज आपका जो कॉन्फिडेंस था, वो आपके शब्दों में झलक रहा है। आखिरी के मैं चाहूंगा सर, ऑलरेडी 8:41 हो चुके हैं, मैं चाहूंगा क्लोजिंग वर्ड्स आपके, आखिरी के 1 मिनट में आप एक क्लोजिंग वर्ड दे दीजिए, जिससे कि फिर हम अपनी शेयरिंग की तरफ बढ़ सकते। ठीक है सर। लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि मैंने जैसे पहले भी बोला, आप फास्ट डिसीजन लेना सीखे, क्योंकि हम सबसे बड़ी बात है कि हम हर चीज को कल पे छोड़ते हैं। गीता में चीज लिखी है, कर्म कर फिर की इच्छा ना कर। हमने अपने आप को नकारा वाली स्थिति में लेगा, उसमें उसके मीनिंग को समझ ही नहीं पाए। कर्म कर पर सेट कर लेके मुझे जाना कहाँ है, तो फल की इच्छा भी रखनी चाहिए, पर फल जब तक आप सोचोगे मुझे लेना क्या है, उन्होंने बात बोली थी, वो अर्जुन के लिए बोली थी, हमारे लिए बोला कि फोकस बनाइए, कर्म कीजिए, उसको जब तक मिल ना जाए छोड़िएगा नहीं। क्योंकि लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप अपने टारगेट को फोकस कीजिए, और उसे पूरा करने के लिए सीनियर को भी मत सोने दीजिए, खुद भी मत सोइए, टीम को भी मत सोने दीजिए। जब तक तीनों जागेंगे नहीं, तब तक चीजें मिलेंगी नहीं। तीनों एक कड़ी की तरह है, ABC रूल की तरह काम करता है। तीनों की ही इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तीनों में से एक भी निकालिए तो आप अधूरे हैं। तो तीनों के साथ मिलकर आप काम करें, टीम नीचे के साथ भी, ऊपर वाले के साथ भी, और खुद को भी अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखिए कि जिंदगी जीने का आनंद भी लेना है। जो कुछ दिख रहा है आसपास में, क्योंकि मैंने जो सुना कि थाईलैंड जो है वो बहुत गरीब देश है, लेकिन वहां जाके देखा छोटी गाड़ियां ही बहुत कम थी, वहां लग्जरी गाड़ियां सबके ब्लैक शीशे थे, ब्लैक रंग की कारें ज्यादा थी, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, तो वहां सब कुछ बेहतर था। लेकिन हम सोचते कुछ, क्योंकि हमारे दिमाग में सेट किया जाता है कि तू कामयाब ही मत हो, तू कामयाब हो ही नहीं सकता। ऐसी चीजें डाली जाती हैं कि वो देश तो खराब है, वहां तो बहुत गरीबी है। अरे गरीबी नहीं है, गरीबी हमारे दिमाग में है, उसको निकालना पड़ेगा मेरे भाई। क्योंकि गरीब पैदा होना ये अपराध नहीं, पर गरीब मर जाना अपराध है भाई। क्योंकि हमने हर चीज को जी के देखा है, हमने वो सब चीज देखी कि एक छोटी चीज खरीदने के लिए सोचना पड़ता था महीनों कि कैसे आएगी, लेकिन आज वो चीज आई है, तो मैंने फील किया। मैं अपनी दीवारों पे, कॉपी पे लिखता हूँ मुझे चाहिए क्या, हर चीज को रोज लिखता हूँ, ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए। जितने पैसे आप ही मानेगा, हमने मेरी शादी को 15 साल हुए हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कभी वाइफ को 1000-2000 रुपए भी कभी नहीं, अपने घर जाती थी 100-200 रुपए लेकर के जाती थी। आज वो जो मांगे जाती है, मालिक है वो, ये उनका साथ नहीं होता शायद मैं कामयाब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे काम में सिर्फ साथ दिया है, कभी टांग नहीं अड़ाई। कोई ऑप्शन सिर्फ एक था कि आप कामयाब होइए, मैं आपके साथ। उनका साथ, सीनियर का साथ, टीम का साथ, और ये साथ ही है ये लगातार मुझे आगे बढ़ा रहा है। कभी भी ये डाउट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई कर पा रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो लास्ट की 2 लाइन बात खत्म करूंगा अपनी, बेटर टीम बेटर लाइफ। और बिलीव कीजिए खुद पर, बिलीव कीजिए टीम पर, और बिलीव कीजिए सीनियर पर। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ बने। और मैं चाहूंगा सर रेगुलरली आप और आपका ग्रुप हमारे साथ बने, और हम लगातार अपने ग्रुप के साथ में, आपके ग्रुप के साथ में अपने बिजनेस को डेवलप करें। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और अब हम चाहेंगे कि हम अपने कुछ लीडर्स के साथ में कुछ 1-2 मिनट के लिए बात करें। तो सबसे पहले अगर हमारे साथ में अभी मौजूद है यहाँ पे शीतल राजपूत जी, 8 स्टार है और अभी भी इंडोनेशिया ट्रिप भी क्वालिफाई किया है और वहां से आ रही है।
तो मैं मैडम से 1 मिनट की शेयरिंग लूंगा कि आपको राधे श्याम जी की शेयरिंग कैसी लगी और ये लाइफ जर्नी से आपने क्या सीखा? शीतल जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर, आज की जो शेयरिंग की जो लाइफ जर्नी के बारे में बताया वो बहुत अच्छी थी और इससे पता चला कि आज थोड़े से भी ऊपर कैसे उठ सकते हैं। वो सारी चीजें आज मुझे भी लगी और वास्तव में है सर, क्योंकि कोई भी अगर शुरू करेगा तो जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर वो बाद में ही बन पाता है। तो मैं ही कहूंगी कि जो हमारा टूर था वो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा हमारा टूर रहा और हर चीज बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि आज हमारे बच्चे छोटे छोटे पूरे दिन लैपटॉप में लगे रहते हैं, फोन में लगे रहते हैं, गेम में लगे रहते हैं, बट वहाँ के छोटे छोटे बच्चे हमें पकड़ पकड़ के हमारे साथ फोटो खिंचवा रहे थे कि मैम प्लीज फोटो, प्लीज फोटो। तो उनके करने की लगन छोटे छोटे बच्चों के अंदर है। छोटे छोटे बच्चे, मतलब मैं देख के हैरान हो गई कि छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं जबकि उनके खेलने कूदने के टाइम में। क्योंकि हमारे यहाँ तो 25 साल तक बच्चा ही होता है, उसे पढ़ने लिखने का ही रहता है, बट वहाँ पे एक बिजनेस का माइंड है छोटे छोटे बच्चों का। और वहाँ पे अगर देखोगे तो इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज्यादा जितने भी हमारे ये डायरेक्टर है, बहुत ज्यादा डायरेक्टर सिर्फ इंडोनेशिया के अंदर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे करने का जज्बा है सर। तो बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी। और शीतल जी की शेयरिंग सुन के आपको एक ही चीज लगी होगी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स दुनिया में अगर किसी देश में तो भारत है। पर हमारा यंगस्टर नौकरी के पीछे इतना पगला गया है कि बस वो नौकरी की, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, थोड़ा ठीक से पढ़ा लिखा है तो वो कोई भी नौकरी करने को तैयार है। थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लिखा है तो वो कोई अच्छी IT कंपनी में नौकरी ढूंढ रहा है। कोई ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है तो वो सरकारी नौकरी में घुसा पड़ा है कि भाई सरकारी ही करनी चाहिए, चाहे जो हो जाए, है ना। तो नौकरी 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 नौकरी, और इसके अलावा उनका माइंडसेट ही नहीं है। और जितने भी लोगों ने अपना माइंडसेट बिजनेस का बनाया वो सब सक्सेस है, आप जानते हैं। तो अपना माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है, इट्स नेसेसरी। और इसी चीज पे हम आधा मिनट लेंगे अनिल गिलो जी का। अनिल जी, कैसी लगी राधे श्याम जी की शेयरिंग आपको और क्या कहना चाहेंगे? जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और नो डाउट बहुत ही अमेजिंग और जो उनकी शेयरिंग थी वाकई में अंदर से हिला दिया कि देखिए कुछ शब्द ऐसे जो आदमी अपनी ज़िंदगी में जीता है वो हमेशा याद रखता है। और आप कल्पना भी मतलब नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के अंदर दिवाली जैसा फेस्टिवल और एक परिवार जो है वो ये सोच रहा है कोई हमें रिश्तेदार या कोई दोस्त हमें डब्बा दे दे तो हम जो है दिवाली मना लें। यार सच में मैं बहुत मेरे पास शब्द नहीं है कि ऐसे भी, क्योंकि मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री रहा हूँ तो मैं बहुत सारे अपने क्लाइंटों को डब्बे बांटता था दिवाली के ऊपर। आज मुझे महसूस भी हुआ, रियलाइज़ भी हुआ, मैं तो ऐसे ही बांट देता था लेकिन क्या पता किसी परिवार को वाकई में ज़रूरत हो, वो बोल नहीं रहा हो लेकिन वाकई में जो ज़रूरत हो। अमेजिंग राधे श्याम जी, बहुत ज़बरदस्त। और हमारी गुड विशेज आपके साथ हैं, आपने वाकई में जो है वो कमाल कर दिया। और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ गुप्ता जी का भी, क्योंकि अगर गुप्ता जी शायद इस कंपनी में नहीं आते तो हम जैसे लोग भी नहीं आ पाते। और राधे श्याम जी जैसे जो साथी हैं जो कहते कि मेरी वाइफ को मैं 100-200 रुपये ही देता था, तो यार वाकई में कमाल है। और मतलब मैं आज महसूस, देखिए ईश्वर की मेरे पर कृपा रही है, मैंने खैर ऐसे दिन तो नहीं गुजारे, लेकिन मैं भी कोई अमीर नहीं, मैं भी एक मिडिल फैमिली हूँ, लेकिन परिस्थिति बड़ी आपने विकट दिखाई। और आज वाकई में मैं थैंक यू करना चाहता हूँ राधे श्याम जी का, उन्होंने इतने सब्र से, क्योंकि ख़ास बात ये थी कि सब्र, क्योंकि ऐसे आदमी को सब्र बड़ा मुश्किल से होता है, क्योंकि जब जिसको दिक्कत इतनी सारी होती है वो कैसे मतलब इतना इंतज़ार कर सकता है, इतना पैसन कैसे कर सकता है कि यार पैसा आएगा, ये सब चीज़ें। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये परीक्षा में सफल हुए और इनका टूर हुआ, अब टीम बन गई अब तो। और नो डाउट अब तो क्योंकि ब्रोंज की तरफ ये अग्रसर हैं और जो उनका मुश्किल पीरियड था वो निकल चुका है जहाँ तक, क्योंकि टीम बनने के बाद थोड़ा सा इनकम स्टार्ट हो गई है। और रेंट पे रहना बच्चों के लिए 100-100 रुपये, यार मैजिंग, यार कमाल।
आप जैसे सल्यूट है आप जैसे पर्सन को कि आपने इतने पैशन से इतने सब्र से टियांस को किया। आप जैसे लोगों की वजह से ही टियांस है। थैंक यू। तो मैं तो राहुल जी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने मेरे साथी, हो सकता है और भी कोई साथी ऐसी परिस्थिति में हो लेकिन बता ना रहो, ये हो सकता है, लेकिन अगर आप भी कोई साथी इस परिस्थिति में हैं तो सब्र रखिए राधे श्याम जी की तरह। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपने प्लान के साथ लग के रहिए और उनके साथ लग जाइए और राधे श्याम जी की तरफ अपलाइन को भी सोने मत दीजिए और आपकी लाइफ 100% ध्यान से चेंज होगी। तो थैंक यू राधे श्याम जी। मुझे आपकी स्टोरी सुन के वाकई में एक बहुत रियलाइज हुआ, मुझे महसूस हुआ कि हम इंडिया में कैसे कैसी ज़िंदगी को गुजारते हैं और ऐसे हजारों क्या लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको टियांस की ज़रूरत है और आप जैसे साथी ही उनको टियांस दे सकते हैं। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू राधे श्याम जी, और थैंक यू एस गुप्ता साहब, और थैंक यू मेरी प्यारी सी टीम जिसकी वजह से मैं टियांस में हूँ और आपकी वजह से मैं जिस जगह पे हूँ, आपकी वजह से मेरा मान सम्मान है ताकि मैं बोल सकूँ। थैंक यू सो मच राहुल जी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं तो एक और बार ये धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा राधे श्याम जी को कि उन्होंने आज जो इतनी मुसीबत भरी जिंदगी में अपने आप को खड़ा कर दिया। सर Yes. बहुत ज्यादा सैल्यूट है आपको और आपकी टीम को भी। खैर सर, मैं आपको ही नहीं, आपकी टीम में जितने भी आपकी टीम के लोग अगर वो यहाँ पर भी हैं तो मैं उनको तहे दिल से ना शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आपका साथ दिया और आज आप स्टैंड हुए। सर कई हद तक तो कई बात आपकी ऐसी है ना जिन बातों को सोच के एक बार के लिए रोना आ जा रहा है, रोना। मैं बस क्या कहूँ कि आपने अपनी जिंदगी जो जी है और अब भगवान करे आपकी जिंदगी हमेशा बहुत अच्छी बढ़िया रहे। और मैं बहुत खुश हूँ सर कि आज आप इस तरह की हार्ड लाइफ से निकल के यहाँ तक आ गए और अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगली 1 मिनट के लिए हम लेंगे, हमारे साथ में पिंकी जी। 30 सेकंड है पिंकी। कैसा लगा आपको सर की स्पीच? थैंक यू सर, आपने मेरे को मौका दिया। और सर अभी मैं सर के साथ में ही थी, राधे श्याम सर के साथ में टूर पे ही थी। बहुत ही अच्छा सर स्पीच किया। राधे श्याम सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया एंजॉय किया इनके साथ में। फोटो ली थी मैंने और ये बार बार मेरे को फोटो से हटा रहे हैं, हट जा पिंकी, मेरा एकली का फोटो हो जाने दे। मैं नहीं, हम साथ है। तो बहुत ही अच्छा एंजॉय किया ट्रिप में राधे श्याम के साथ में। और वाकई में सर आज जो इन्होंने शेयरिंग की है बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। और इनसे सीखना चाहिए कि हमें है ना कभी भी अपनी संघर्ष करना चाहिए लाइफ में। बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सर। और राहुल सर आप जी बेस्ट हो वाकई में, आपका तो ये रोज क्या करें ना, मैं दीवानी सर, आप जैसा मेरे को बनना है। थैंक यू सर। पिंकी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहूंगा कि राधे श्याम जी ने जो आज स्पीच दी वो बहुत इमोशनल थी। और भगवान करे उनकी जिंदगी में इतनी सारी और कामयाबी आ जाए, उनके ग्रुप के अंदर इतनी कामयाबी आए, उनका ग्रुप इतना आगे बढ़े, इतनी सक्सेस हासिल करे कि बस वो राधे श्याम जी उस सक्सेस को एक बार के लिए उनको लगे कि मैं संभाल भी नहीं पा रहा, इतनी सक्सेस आ गई। और ये होना चाहिए और वो इस काबिल भी है कि उन्होंने उस संघर्ष को झेला है, उस मुसीबत को झेला है, उस प्रेशर को झेला है। तो अब आखिरी लास्ट स्पीच गुप्ता जी हमारे साथ में बने थे, अभी फिर से उनका डिस्कनेक्ट हो गया कि वो ट्रैवलिंग में है तो बार बार उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो कोई नहीं, अब हम फिर इसको हम क्लोज करते हैं क्योंकि 8:53 हो चुके हैं, टाइम अप हो चुका है। तो गाइज बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का बनने का। गुप्ता जी बार बार ऐड हो रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। तो गुप्ता सर अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो और अगर आप शेयरिंग कर सकते हो तो सर प्लीज, मैं चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद भी मिले राधे श्याम जी को। राधे श्याम जी को आपका आशीर्वाद मिलना सर बहुत जरूरी है। अगर आपका माइक ऑन हो सके तो, क्योंकि अब मुझे पता है आप ट्रैवलिंग में हो तो बार बार आपका माइक डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो अगर मेरी आवाज आ रही हो तो सर, गुप्ता जी अगर मेरी आपको आवाज आ रही हो तो प्लीज सर। नहीं हो पा रहा है सर का कनेक्शन क्योंकि वो ट्रैवलिंग में है तो ही वाज नॉट कनेक्टिंग राइट नाउ। सर मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो तो सर आपका आशीर्वाद जरूरी है राधे श्याम जी को। गुप्ता जी अगर पॉसिबल हो सके अपना माइक ऑन कीजिएगा सर। सर का माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। आई थिंक ही इज इन द ट्रैवलिंग राइट नाउ।
तो माइक ऑन नहीं कर पा रहे हैं सर। तो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने ज्वाइन किया और दिल से राधे श्याम जी की शेयरिंग को सुना। और मैं तो एक बार के लिए राधे श्याम जी को बस यही कहूंगा कि उनके चेहरे पे जो मुस्कान है ना, वो कृष्णा जी की तरह है और वो मुस्कान बनी रहे हमेशा हमेशा के लिए। वो ऐसे खुश रहे हमेशा हमेशा के लिए। इतनी ज्यादा मुसीबतों को झेलने वाला इंसान, जब भी मैं मिला हूं राधे श्याम जी से तो उनके चेहरे पे ना एक मुस्कान देखी है मैंने। टेंशन नहीं देखी कभी भी, मुस्कान देखी है। पर जो आज इन्होंने अपने दिल खोल के बताया ना, उस दिल खोल के सुनने के बाद इतनी ज्यादा प्रेशर वाले इंसान ने ये मुस्कान कैसे बचा के रख ली, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि इतने प्रेशर में ना लोगों की मुस्कान गायब हो जाती है। अरे उनकी गर्लफ्रेंड उनसे बात नहीं करती है, छोड़े चली जाती है ना, तो लगता है साला मर गया है, सदमे में चला गया है। पर इस बंदे ने तो इतना प्रेशर झेला, उसके बावजूद भी चेहरे की जो मुस्कान थी ना कृष्णा जी वाली, वो गई नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राधे श्याम जी। भगवान आपको बहुत सारी कामयाबी दे, आप बहुत बहुत आगे बढ़े, बहुत सक्सेस हासिल करें और आप जितनी भी सक्सेस हासिल कर सकते हो ना वो कम पड़ जाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मिलके एक साथ काम करते रहेंगे और एक दिन जल्दी ही इसी साल 2023 में आपका सपना गोल्ड लाइन जरूर पूरा होगा, मुझे विश्वास है। थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे कल इसी जगह पे, इसी पैनल पे, फिर किसी नए लीडर के साथ और किसी नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।